भाभी की छोटी बहन। राहुल अपने बड़े भाई और भाभी के साथ शहर में रहता था। वह एक शांत स्वभाव का लड़का था, जिसे किताबें पढ़ना, गिटार बजाना और अपने काम में व्यस्त रहना पसंद था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। एक दिन उसकी भाभी ने बताया कि उनकी छोटी बहन निशा कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आने वाली है। निशा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वह नौकरी की तलाश में शहर आई थी। राहुल, ध्यान रखना उसका, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी भाभी, राहुल ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद निशा घर आ गई। जैसे ही राहुल ने उसे देखा, वह एक पल के लिए उसे देखता रह गया। निशा की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और मुस्कान में भी थी। हाय राहुल जी, निशा ने मुस्कुराकर कहा। जी। हाय, राहुल थोड़ा घबरा गया। निशा यह देखकर हंस पड़ी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होने लगी। पहले सिर्फ औपचारिक बातें होती थी, लेकिन फिर वे घंटों बातें करने लगे। कभी छत पर बैठकर चाय पीते, कभी पार्क में टहलने चले जाते। एक शाम बारिश हो रही थी। घर की बिजली चली गई थी। राहुल और निशा बालकनी में बैठे बारिश देख रहे थे। तुम्हें बारिश पसंद है? राहुल ने पूछा। बहुत, निशा ने कहा। बारिश में एक अजीब सी शांति होती है। मुझे भी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। राहुल, निशा ने धीरे से कहा, तुम बाकी लोगों से अलग हो। कैसे? तुम दिखावा नहीं करते। राहुल मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद दोनों और करीब आ गए। समय बीतता गया। निशा को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वह पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगी, लेकिन राहुल के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलती थी। एक रविवार को दोनों एक किताबों की प्रदर्शनी में गए। वहां निशा को एक उपन्यास पसंद आया, लेकिन उसने उसे नहीं खरीदा। अगले दिन राहुल वही किताब खरीदकर उसके लिए ले आया। तुम्हें कैसे पता? निशा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम उसे बार बार देख रही थी। निशा की आंखों में खुशी झलक उठी। थैंक यू। धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि वह निशा को सिर्फ दोस्त नहीं मानता। उसके दिल में कुछ और था, लेकिन वह डरता था। वह सोचता था कि अगर निशा ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। उधर निशा भी राहुल के लिए कुछ खास महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन निशा ऑफिस के काम से दूसरे शहर चली गई। सिर्फ एक हफ्ते के लिए, लेकिन राहुल को ऐसा लगा जैसे घर खाली हो गया हो। वह हर समय उसके मैसेज का इंतजार करता। जब निशा वापस आई, तो राहुल को एहसास हुआ कि वह उससे कितना जुड़ चुका है। उस रात वह छत पर खड़ा था। निशा भी वहां आ गई। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं। झूठ। राहुल हंस पड़ा। निशा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ। अगर कोई लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता हो तो? निशा मुस्कुराई। तो उसे बता देना चाहिए। अगर डर लगे तो? सच्चे रिश्ते डर से नहीं बनते। राहुल ने गहरी सांस ली। निशा, मुझे तुम पसंद हो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर निशा मुस्कुराई। मुझे लगा था तुम यह बात कभी नहीं कहोगे। मतलब मुझे भी तुम पसंद हो। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। अब उनके रिश्ते को एक नया नाम मिल चुका था। अगले कुछ महीनों में दोनों ने एक दूसरे को और करीब से जाना। उन्होंने एक दूसरे के सपनों,
डर, खुशियों और परेशानियों को समझा। राहुल ने हमेशा निशा का साथ दिया और निशा ने हर मुश्किल में राहुल का हौसला बढ़ाया। जब उन्होंने अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया तो सभी बहुत खुश हुए। भाभी तो सबसे ज्यादा खुश थी। मुझे पहले से पता था, उन्होंने हंसते हुए कहा। क्या? राहुल और निशा दोनों एक साथ बोले कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ समय बाद दोनों की सगाई हो गई। सगाई वाले दिन राहुल ने निशा से कहा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना। निशा मुस्कुरा दी। और मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या? तुम। दोनों हंस पड़े। प्यार का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का हाथ थामे रखना होता है। राहुल और निशा ने यही सीखा था। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई, भरोसा और प्यार था। और यही चीजें किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं।